एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है जिसमें अनेकों प्रकार की कहानियाँ आम जनता इनमें से अनेक कहानियों और प्रसंगों के से अवगत, लेकिन बहुत से अनजान कहानियाँ जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसा ही प्रसंग बताने जब अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए उठा लिया था तलवार। देखिए ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। महाभारत काल की यह घटना हमें वह समय याद कराती है जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था। यह युद्ध का 17वां दिन था और उस दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद सेनापति कर्ण थे। राजकुमार युधिष्ठिर तथा कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। सभी को इस युद्ध की से बेहद उम्मीदें थी। कभी शस्त्र विद्या में माहिर रहे कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया। एक के बाद एक करके कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़े और वह बुरी तरह से घायल हो गया। जब कर्ण के पास एक और मौका था कि वह युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव हिला कर रख दे, लेकिन उसने यह मौका हाथ से जाने दिया। आखिर क्यों? कर्ण ने युधिष्ठिर पर सिर्फ इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उसने अपने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह उनके किसी भी पुत्र को जान से नहीं मारेगा। और यही कारण था कि वह चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित दान दिया। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा ने अपने ज्येष्ठ भ्राता राजकुमार युधिष्ठिर की यह हालत देखी तो शीघ्र ही उन्हें तंबू में ले गए, जहां उनकी मरहम पट्टी के सभी इंतजाम किए गए। जब तीनों भाई तंबू में थे तो बाकी दो भाई अर्जुन तथा भीम अभी भी युद्ध में शत्रुओं से संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने भीम से इस बारे में पूछा कि तब भीम ने बताया कि किस तरह से कर्ण तथा युधिष्ठिर के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में भ्राताश्री घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें विश्राम करने के लिए ले जाया गया। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं को अकेला ही संभाल लेगा और अर्जुन से आग्रह किया वह भ्राता के पास जाके और उनके स्वास्थ्य का जायजा ले। आज्ञा जानकर राजकुमार उस तंबू में चले गए जहां युधिष्ठिर घायल अवस्था में लेटे थे। लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज को अपनी ओर आते हुए देखा। अर्जुन को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना, वह समझ गए कि ना हो अर्जुन युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त करके उन्हें खुशखबरी देने। वह अंदर ही अंदर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके भाई ने मृत्युदंड दे दिया। अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन उनसे ज़्यादा तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए उत्तेजित था कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। लेकिन अर्जुन द्वारा वहां आने का असली कारण व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे भीम ने युधिष्ठिर के घायल होने की खबर सुना, जिसके बाद वह दौड़ते दौड़ते उनकी उपस्थिति का पता करने यहाँ आए हैं। उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर ने अपना आपा खो दिया। वह सच उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके सम्मान को तीर के समान चीरता हुआ जा रहा है। वे क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहाँ केवल मेरे घाव के बारे में पूछने आए हो या फिर उन्हें और कूदने आए हो? तुम किस प्रकार के अनुज हो जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का बदला नहीं ले सके? युधिष्ठिर के इन कटु वचनों को सुनकर अर्जुन बेहद शर्मिंदा हो गए, लेकिन युधिष्ठिर का क्रोध शांत ना हो सका। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करने में असमर्थ तो तुम्हारे इस गांडीव शस्त्र का क्या लाभ है? उसे उतार कर फेंक दो। अपने प्रिय गांडीव अस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव पल भर में क्रोध के भाव में बदल गए। वह संसार में किसी से भी किसी भी प्रकार की निंदा सुन, लेकिन उनके गांडीव के बारे में कोई भी अपशब्द बोले उन्हें बर्दाश्त नहीं। दरअसल वह अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा, जिसके अनुसार कोई भी अपना या पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र एवं गांडीव अस्त्र के बारे में बुरा बोलेगा तो उसी समय उसका सर काट देके उसे मार देंगे। तभी वहां श्री कृष्ण पहुंचे और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते उन्हें रोकने की आज्ञा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बेहद वंचित में समझाया कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन ने अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने उन्हें घटना का सारा हाल बताया। फिर श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि आखिर बात क्या। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपने गांडीव के संदर्भ के लिए एक वचन का सम्मान करता हूँ। वचन अनुसार तुम्हें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार देने का पूरा हक है, परंतु संदर्भों में किसी का अपमान करने पर भी
अपमान करना देना भी मृत्युदंड के बराबर है। आपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करो, तुम्हारा वचन पूरा होगा। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन ने दुष्टि का तिरस्कार किया, अपने वचन का पालन किया और उनके प्राण बच गए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और युधिष्ठिर के प्राण बच भी गए, जो उन्होंने अपना वचन पूरा कर लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।